फिल्म के बारे में हम सुन चुके हैं, अभी सुन चुके हैं, लेकिन आपका एक्सपीरियंस, क्योंकि आपने कहा कि रियलिस्टिक रोल है बिल्कुल, तो आपको क्या मेहनत करनी पड़ी, क्या होमवर्क किया आपने उस टच तक पहुंचने के लिए? फिर ये मेरे कैरेक्टर का नाम प्रमोदा, ये एक रियल पर्सन के ऊपर बेस्ड है। जब रियल पर्सन का होता है तो वो हम, जैसे कि अगर कोई फिक्शनल कैरेक्टर है तो उसमें इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं या इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि अच्छा मेरे हिसाब से इसका ये हो सकता है, ऐसे वो जुगलबंदी होती है। बट जब एक रियल कैरेक्टर के ऊपर होता है तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेंसिटिविटी के साथ करना पड़ता है, क्योंकि ये एक एक्चुअल पर्सन ने एक्सपीरियंस किया है। तो इंटेंशन यही रही कि मैं जो भी करूं एक ट्रूथफुली करूं, ट्रूथफुलनेस के साथ और शिद्दत से करूं। तो नेचुरल उसके पहुंचने के लिए आपने क्या होमवर्क किया, उसके ऊपर कुछ वर्कशॉप किया, कुछ वर्कशॉप नहीं, बट बेसिकली एज ए टीम हम मिले थे, जिनका ये एक्सपीरियंस था, उनसे मिले थे और उनसे हमने इंटरेक्शन की, समझने की कोशिश की कि एक होता है कि एक के बाद एक इंसिडेंट्स क्या हो, वो एक है, बट इमोशनली उनका कैसा रहा, उनका एक्सपीरियंस, उनको क्या फील हुआ, वो समझना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। तो वो कोशिश की हमने। आप ब्यूटी पेजेंट से जुड़ी हुई हैं पहले से जी, तो आपकी नज़र में फैशन क्या है, आपके लिए फैशन क्या है? एक्चुअली मिस इंडिया मैं जीती थी 2013 में, और उसके बाद मैंने मॉडलिंग भी किया। बिफोर आई रियलाइज कि मुझे एक्टिंग बहुत पसंद है और बहुत अच्छा लगता है मुझे, बट अभी भी मैं लाइक फैशन एंजॉय करती हूँ। मुझे लगता है कि जो आपको अच्छा लगता है वो ट्रेंड में है या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, बट जैसा आपका पर्सनालिटी है, आप खुद को जब समझ सकते हैं और उसके हिसाब से आप ड्रेस करेंगे तो वो स्टाइलिश लगता है मुझे। और सब अलग दिखते हैं जब आप, मतलब आपके पसंद के टाइप में आप ड्रेस करेंगे। या और फैशन सिर्फ कपड़े ही नहीं, मतलब आपका जो मतलब बात करने का तरीका, चलने का तरीका, आपका पर्सनैलिटी जो है वो मुझे फैशनेबल और स्टाइलिश लगता है। क्लोथ्स सिर्फ एक पार्ट है उसका। बॉलीवुड अभिनेत्रियों में आप किससे इंस्पायर होती है, किसके फैशन को से आप इंस्पायर होती है? मुझे एक्चुअली पीपल से ज्यादा, मुझे जब मैं हिस्ट्री में कुछ पेंटिंग्स देखती हूँ या हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स, कुछ लोग हैं, उनका मुझे उनका जर्नी समझ के, जैसे उनका स्टाइल है वो मुझे काफी एक्साइटिंग लगता है फॉलो करने में, ट्राई करने में। कोई एक ऐसा पर्सन, कोई एक ऐसा हिस्टोरिकल? मैं एक्चुअली एक ग्लोबल एग्जांपल है राजमाता गायत्री देवी जी, जो मुझे बहुत इंस्पायर करती है। शी इज सो ब्यूटीफुल, सो ग्रेसफुल है वो, और उनका स्टाइल इतना एवरग्रीन है, तो वो वन ऑफ माई इंस्पिरेशंस है फैशन के लिए। फिटनेस आप देखिए काफी फिट लग रही है, तो फिटनेस के लिए क्या मंत्र है? आई थिंक मैं तो थोड़ी सी लकी हूँ जेनेटिकली, क्योंकि मैं इतना बनवास खाना खाती हूँ बट आई थिंक डांस मेरे लिए एक फिटनेस एक्टिविटी भी है और पसंद भी है मुझे बहुत। उसके अलावा योगा करती हूँ मैं कभी, और करना चाहिए वैसे, बट जितना मुझे करना चाहिए मैं करती हूँ। बट इस इंडस्ट्री में रहने के लिए फिट खूबसूरत दिखना तो बहुत एक मेजर वो रहता है, और आप तो एक ब्यूटी पेजेंट से जुड़ के आई हैं। जी, पर उसके बाद भी जैसे मेरी फिल्म चॉइसेस रही हैं वो ग्लैमर से कनेक्टेड नहीं थे ज्यादातर। स्टार्टिंग में जो भी फिल्म मैंने की है वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड थे, तो उसके लिए लुक्स, एक सर्टेन लुक मेंटेन करना वो जरूरी नहीं था। बट आई फील लाइक जनरली फिट रहना सबके लिए इम्पोर्टेंट है, हेल्दी रहना, तो उसके लिए वही है, मतलब ईटिंग माइंडफुली। पर्स में ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जो आप हमेशा साथ रखते हैं? पर्स में अच्छा, मेरे ईयरफोन्स होंगे, बिना ईयरफोन्स के मेरा दिमाग चलता नहीं है और हमेशा खाना होता है, चॉकलेट या कुछ चट्टा कुछ खाना, और लिप बाम और ईयरफोन्स, स्नैक्स, लिप बाम और एक बुक और पेन हमेशा होता है। रीडिंग का शौक रखते हैं?
रीडिंग बहुत पसंद है और मुझे मतलब राइटिंग भी अच्छा लगता है, तो जब भी कोई थॉट आया है मुझे वो लिखना और पेपर पेन ऐसे अच्छा लगता है, वो हमेशा। मेकअप में सबसे ज्यादा आपको क्या पसंद आता है? काजल। आईज को जी, क्योंकि बचपन से वो आदत है, जैसे मतलब सुबह उठते हैं तो वो एक मतलब वो ब्यूटी मेकअप भी लगता नहीं, आदत से वो हो जाता है। आई थिंक इट्स अ वेरी इंडियन थिंग। हाँ, जैसे अभी पहना तो मुझे काजल अच्छा लगता है। वार्डरोब में कौन सी चीजें रखती हैं आप? क्या खास चीजें आपके वार्डरोब में क्या मिलेगा ओपन करते? क्या सबसे मिलेगा? ज्यादा तो मिलेंगे साड़ीज, क्योंकि मुझे बहुत शौक है और मेरे मॉम की बहुत सारी मैंने चोरी करके रखी है मेरे कबोर्ड में। उसके अलावा आई थिंक मुझे क्लासिक कपड़े अच्छे लगते हैं, जैसे कि तो इंडियन क्लोथ जो होते हैं, साड़ी या सलवार सूट, या अपार्ट फ्रॉम दैट वेस्टर्न में मुझे लाइक प्लेन वाइट्स बहुत पसंद है। एक फॉर्मल लुक मुझे अच्छा लगता है, हील्स पसंद है मुझे। लाइफ में आलोचना को कैसे देखती हैं आप? मतलब? क्रिटिसाइज करता है कि आपने ये अच्छा नहीं किया या तुम और बेहतर कर सकती थी, जी। इस चीज को आप किस तरीके से अपनी लाइफ में देखती हैं? मुझे अच्छा लगता है जब मुझे क्रिटिसिज्म मिलता है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, बचपन से ऐसे लाड वो नहीं मिला, हमेशा एक हाउ टू बी बेटर जैसे मतलब कॉन्वर्जेशन ऐसे थे, तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में क्रिटिसिज्म ऐसे लगता है कि हाँ इट इज़ मेंट फॉर माई बेटरमेंट, तो वो मुझे मतलब डाउन नहीं करता है, मैं उसको एनालाइज करके वो मतलब अप्लाई करने की कोशिश करती हूँ, तो मुझे इतना वो अच्छा ही लगता है कि मतलब कोई अपने लोग ही बोलते हैं इससे। आपने जैसे बताया कि आपके सिस्टर डॉक्टर है, मदर टीचर हैं, फादर सेलर। सेलर हैं, हाँ। तो कभी ऐसा हुआ कि उन्होंने प्रेशराइज किया कि नहीं तुम इसमें क्यों जा रहे हो, या एक बचपन से कहते हैं कि माहौल मिलता है कि पढ़ाई लिखाई जिसके घर में इस तरह का होता है, जी, तो जी। बहन भी आपकी डॉक्टर बनी, जी। तो आपके साथ कुछ ऐसा नहीं रहा कि आप फैशन और उसमें? एक्चुअली मैं लॉ पढ़ रही थी जब मिस इंडिया जीती थी। मुझे एक्चुअली एकेडमिक्स बहुत पसंद है और मैं अच्छी स्टूडेंट थी हमेशा, मुझे अच्छा लगता है एक्चुअली एकेडमिक्स, क्योंकि मतलब बचपन में पढ़ाकू बच्चा टाइप कैटेगरी नहीं थी। बट आई थिंक मेरे घर में मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे वो स्पेस दिया कि तुम जो भी करो लाइफ में शिद्दत से करो, तो उस मामले में मैं कोई लकी मानती हूँ। किसी वो तरह का space प्रेशर नहीं रहा? प्रेशर नहीं रहा कि बस जो भी करो दिल से करो, अच्छे से करो। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आपके पास इसके अलावा? मेजर के अलावा ठीक इसके बाद मणि रत्नम सर के साथ मैंने एक फिल्म की है पोनियन सेल्वन, वो 5 लैंग्वेजेस में रिलीज होगी। उसमें एक्चुअली बहुत सारे एक्टर्स हैं, हिंदी से ऐश्वर्या राय मैम भी है उसमें, उसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि उसमें एक नर्वसनेस है कि ऐश्वर्या राय, और जैसे आप कह रहे हैं कि बड़ा प्रोजेक्ट है तो बड़े स्टार्स भी साउथ के हैं, बहुत पॉपुलर और सेलिब्रेटेड एक्टर्स हैं उसमें, और मणि रत्नम सर तो इतने मतलब हर एक्टर चाहता है कि एक बार लाइफ में ना उनके साथ वर्क करने का चांस मिल जाए बस। तो नहीं, मुझे नर्वस नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है मैं कितनी लकी हूँ कि मुझे एक तो लाइफ में कुछ जब चीज़ हम चाहते हैं और वो करने का मौका मिलता है, तो उससे ज़्यादा क्या मतलब अच्छी बात है। तो बस यही है कि जो भी मैं करूँगी अच्छे से करूँगी, बस यही है इंटेंशन। रीजनल लैंग्वेज और बॉलीवुड में काम करने में दोनों में पैटर्न में कुछ फर्क लगता है आपको? ज़्यादातर तो मुझे नहीं लगता है, ऑब्वियसली स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, मतलब काम करने का तरीका, पर वो तो 19-20 वो तो हर फील्ड में होगा आई एम श्योर। तो मुझे एज एन एक्टर ज़्यादा डिफरेंस लगता नहीं है। इनफैक्ट नॉट जस्ट रीजन, मैंने एक हॉलीवुड फिल्म की थी, शूटिंग खत्म हुआ रिसेंटली, मंकी मैन करके, देव पटेल ने डायरेक्ट किया है, और बहुत ही मतलब पॉपुलर प्रोड्यूसर्स हैं हॉलीवुड के जिन्होंने जोकर और जॉन विक ऐसे फिल्म्स प्रोड्यूस किया है। तो जब मैंने वो फिल्म की थी तब मुझे समझ में आया कि मैंने मलयालम में फिल्म की जो रिसेंटली रिलीज हुई थी दुलकर सलमान के साथ, इट वाज अ वेरी लाइक सक्सेसफुल फिल्म मलयालम। अब मनी सर के साथ तमिल फिल्म, मेजर जो तेलुगु और हिंदी में बनी हॉलीवुड फिल्म, ये सब करते हुए मुझे ये समझ में आया कि एक्चुअली दादा दरवाज़ा बंद कर लीजिएगा। तो ये सब करके मुझे एक ही समझ में आया कि एंड ऑफ द डे सिनेमा इज अबाउट
टेलिंग ह्यूमन स्टोरीज, रिलेशनशिप्स, अबाउट चॉइसेस. सो एक मुझे एक यूनिफाइंग फैक्टर लगता है, यूनिटी दिखती है इसमें, ना कि अच्छा ये डिफरेंसेस हैं. इनफैक्ट जितना ज़्यादा वैरायटी किया है मैंने उतना ज़्यादा सिमिलैरिटीज दिखता है मुझे. सक्सेस को किस तरीके से देखती है लाइफ में? तो बस एक हिस्सा है, मतलब सक्सेस मिलता है, फेलियर मिलता है, तो कहीं ना कहीं एक फ्लो में आ जाते हैं कि कोई भी, एटलीस्ट मैं कोई भी चीज़ ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती हूँ, बिकॉज उससे कहीं ना कहीं वो विथ टाइम वो समझ में आता है कि जैसे एक फिल्म सुपर हिट हो गई, बहुत खुश, और एक फिल्म चली नहीं, बहुत सैड, तो एक पॉइंट के बाद एक न्यूट्रल स्पेस में आ जाते हैं कि जो हम करें वो अच्छे से करें, तो दैट इज़ द फोकस. सो वो आउटपुट के साथ इतना वो मैं जुड़ती हूँ इमोशंस. और क्योंकि मैं गृह लक्ष्मी मैगजीन से हूँ, तो मैं जानना चाहूँगी गृह लक्ष्मी जो औरतें होती हैं, हाउस वाइफ होती जी, हैं, उनके लिए सक्सेस स्ट्रेंथ के लिए आप कैसा मैसेज देना चाहिए? क्योंकि लाइफ अभी आई, कोरोना आ गया, बहुत सारी चीज़ें, और एक जब हाउस वाइफ होती है, जी बाहर निकलती है, जी जी हाउस वाइफ को लोग कम आंकते हैं, तो आप उनको किस तरीके से मोटिवेट करना मुझे चाहिए? लगता है एक्चुअली जिसे कहते हैं हाउस वाइफ्स को होम मेकर्स बोलते हैं, क्योंकि दे मतलब वो है पिलर फैमिली के. जैसे हाउस बिकम्स अ होम ओनली विद अ वुमन्स प्रेजेंस. तो मतलब आई फील लाइक इतना क्रेडिट नहीं मिलता है होम मेकर्स को जितना मिलना चाहिए, बिकॉज एक पूरा फैमिली का इमोशनल वो एंकर है, वही स्ट्रेंथ है. तो उनको देख के मुझे लगता है कि मुझे इंस्पायरिंग लगता है कि वो एक बैलेंस के साथ, क्योंकि इवेंचुअली बच्चे जैसे भी बनते हैं पेरेंट्स के ऊपर ही होता है, मदर के ऊपर ही, मतलब वो इन्फ्लुएंस, उनका इन्फ्लुएंस ही होता है, मतलब जैसे उनका पर्सनालिटी बिल्ड होते हैं. तो एक्चुअली उनको देख के मुझे इंस्पिरेशन लगता है, मुझे कुछ इंस्पिरेशन देने की जरूरत है. मुझे वो बहुत बैलेंस्ड और बहुत पेशेंट और बहुत एक काइंडनेस है उनमें, जो शायद वर्किंग पीपल में इतना ना हो. थैंक यू.